नमस्कार दोस्तों, अनुभव भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। रेत के समंदर में जहाँ दूर दूर तक बस तपती धरती हो, अब वहाँ खड़ा है एक छोटा सा धाम, सालासर। कहते हैं यहाँ आने वाला कोई खाली नहीं लौटता, यहाँ टूटे भाग्य जुड़ते हैं, यहाँ असंभव ही संभव हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सालासर हनुमान मंदिर किसी राजा ने नहीं, किसी संत ने नहीं, बल्कि एक साधारण किसान की आस्था से बना था। आज हम सुनेंगे सालासर हनुमान जी की सच्ची कथा। राजस्थान का एक छोटा सा गांव सालासर, चारों तरफ रेत, पानी दुर्लभ, जीवन कठिन। गांव में रहते थे मोहन दास जी, एक साधारण किसान, पर मन में परम भक्त। मन से परम भक्त थे वो। हर दिन वो हनुमान चालीसा पढ़ते और कहते, हे बजरंगबली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने चरणों में रख लो। गांव वाले हंसते, भक्ति से पेट नहीं भरता मोहन, पर मोहन दास मुस्कुरा देते। उन्हें क्या पता था, एक दिन यही भक्ति इतिहास रच देगी। एक रात मोहनदास को सपना आया। सामने एक तेजस्वी वानर रूप, आंखों में करना, कंधे पर गदा। हनुमान जी बोले, मोहन, धरती के नीचे मेरा विग्रह दबा है, उसे बाहर निकालो और यहाँ मेरा धाम स्थापित करो। मोहनदास घबरा गए। प्रभु, मैं तो गरीब हूँ, मुझसे कैसे होगा ये कार्य? हनुमान जी मुस्कुराए, जहाँ आस्था है वहाँ मार्ग स्वयं बनता है। नींद खुली, पर सपना मन में जलता रहा। सुबह मोहनदास ने गांव वालों को बताया। लोग हंसे, रेत के नीचे मूर्ति, ये तो पागलपन है। पर मोहनदास अकेले खुदाई करने लगे। दिन बीते, हाथ छिल गए, पानी खत्म, शरीर थक गया, पर वो बोलते रहे, बजरंगबली, बस एक संकेत। अचानक फावड़ा किसी कठोर वस्तु से टकराया। धूल हटी और सबने देखा हनुमान जी की स्वयं शंभु मूर्ति। पूरा गांव सन्न। लोग दौड़े, आंखों में आंसू, हाथ जुड़ गए, जय बजरंगबली। अब समस्या, मूर्ति को मंदिर में कैसे स्थापित करें? पास के गांव से एक गाड़ी मंगाई गई, लेकिन जैसे ही मूर्ति गाड़ी पर रखी गई, गाड़ी के पहिए जमीन में धंस गए। कई बैल लगाए गए, पर गाड़ी हिली नहीं। तभी आकाशवाणी सी आवाज हुई, जहाँ मेरी इच्छा वही मेरा धाम। सब समझ गए। उसी स्थान पर मंदिर बना। यही बना सालासर हनुमान मंदिर। अब दूर दूर से लोग आने लगे, कोई बीमार, कोई दुखी, कोई टूटा हुआ, और हर कोई लौटता कुछ न कुछ पाकर। कहते हैं जो सच्चे मन से सालासर में नारियल बांधता है, उसकी मन्नत पूरी होती है। कई व्यापार सोने से शिखर बने, कई संतानहीन को संतान मिला, कई रोग मिटे। आस्था का केंद्र बन गया सालासर। सालासर में जो नारियल बंधता है, उसकी मन्नत कभी खाली नहीं जाती है। रेगिस्तान की तपती हवाओं के बीच लाल ध्वज लहराते हैं,
घंटियों की गूंज दूर दूर तक जाती है और उन्हीं ध्वजों के नीचे हजारों हाथ जुड़े खड़े, हर हाथ में एक कहानी, हर आंख में एक उम्मीद। सालासर के मंदिर में लोहे की जालियों पर हजारों नारियल बंधे, कोई पहली बार बांधता है तो कोई वर्षों से। कहते हैं नारियल बांधो नहीं, अपना विश्वास बांधो। नारियल जो हम बांधते हैं वह हम अपना विश्वास बांधते हैं, क्योंकि यहाँ हनुमान जी धर्म नहीं देखते, हृदय देखते हैं। एक व्यापारी आया था, कर्ज में डूबा, दुकान बंद, घर में अंधकार, और उसने कांपते हाथों से एक नारियल बांधा और बोला, बजरंगबली अगर फिर खड़ा हो गया तेरा नाम सारी दुनिया में लूंगा। कुछ महीनों बाद बंद दुकान खुली, नया काम, नई शुरुआत। आज वही व्यापारी हर साल नंगे पांव सालासर आता है। एक माँ सालों से सूनी गोद, डॉक्टर जवाब दे चुके थे, दवाइयाँ थक चुकी थी। वो सालासर पहुंची आंसू गिराते हुए, हनुमान जी से बोली, अगर तू राम का सेवक है तो मेरी गोद भर दे। उसने नारियल बांधा और वचन लिया, बच्चा हुआ तो पहले हम मुंडर तेरे दरबार पर। और 1 साल बाद मंदिर के आंगन में एक बच्चे की किलकारी गूंज उठी। कई लोग व्हील चेयर पर आए, कई लाठी टेकते हुए। डॉक्टर कह चुके थे अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सालासर में एक ही दवा मिलती है, विश्वास। कहते हैं दवा शरीर पर काम करती है, भक्ति आत्मा पर, और जब आत्मा मजबूत होती है तो शरीर भी हार नहीं मानता। क्या यह सिर्फ चमत्कार है, या फिर जब इंसान आखिरी उम्मीद ईश्वर को सौंप देता है तभी उसके भीतर नई शक्ति जन्म लेती है, और इस शक्ति का नाम है हनुमान। आज भी हर मंगलवार, हर पूर्णिमा और हर रामनवमी पे सालासर में नारियल की नई कतार जुड़ी जाती है। हर नारियल कहता है मैं एक प्रार्थना हूँ और मुझे पूरा होना है। अगर आपके जीवन में कोई अधूरी मन्नत है तो एक बार सालासर के दरबार में अपना विश्वास बांध कर देखिए, क्योंकि सच्चे मन से बांधा गया नारियल कभी खाली नहीं लौटता। देर होता है पर मिलता वो जरूर है। करोड़ों भक्त हर साल यहाँ आते हैं, पद यात्रा, नंगे पांव दर्शन और आंखों में विश्वास। कहते हैं सालासर हनुमान कल भी चमत्कार करते थे, आज भी करते हैं, इस कलयुग में भी वो चमत्कार करते हैं। मोहनदास गरीब थे पर उनकी भक्ति अमीर थी। उन्होंने मंदिर नहीं बनवाया, आस्था को जीवित किया। अगर आपके जीवन में भी कोई असंभव कार्य है तो बस एक बार सालासर के बजरंगबली को पुकारिए, क्योंकि जहाँ आस्था सच्ची होती है वहाँ हनुमान स्वयं प्रकट होते हैं। ऐसा माना जाता है कि सालासर में जो विराजित हनुमान जी की मूर्ति है वो धरती के नीचे स्वयं प्रकट हुई मानी जाती है। इसे किसी कलाकार ने नहीं गढ़ा, यह देवी प्रकट रूप में। सालासर हनुमान जी की सबसे अनोखी पहचान है मूंछ और दाढ़ी वाला स्वरूप। भारत में बहुत कम स्थानों पर वह स्वरूप देखने को मिलता है। वह कहा जाता है जब मूर्ति को दूसरी जगह ले जाने की कोशिश हुई तो गाड़ी जमीन में धंस गई। यह संकेत था कि हनुमान जी ने स्वयं इस स्थान को चुना था। सालासर की प्रसिद्ध परंपरा है नारियल बांधना, मन्नत मांगना। वहाँ जो भी मन्नत मांगने जाते हैं तो अपने मन में जो बात होती है वो कहते हैं, और सच्चे मन से बांधा एक नारियल वो अवश्य फल देता है, ऐसा भक्तों का अटूट विश्वास है। यहाँ हनुमान जी व्यापार में उन्नति देते हैं, संकट निवारण का देवता माने जाते हैं। कई व्यापारी हर वर्ष यहाँ दर्शन करने आते हैं। लाखों भक्त नंगे पांव पैदल यात्रा करके पहुँचते हैं सालासर। यह यात्रा श्रद्धा और तपस्या का प्रतीक है। यहाँ पे मंदिर में विशेष भीड़ होती है, भोग लगता है, और शनिवार और मंगलवार को इन दिनों की गई प्रार्थना शीघ्र फल देती है, ऐसा माना जाता है।
यहाँ हर भक्त के पास किसी न किसी चमत्कार की अपनी सच्ची कहानी, इसीलिए सालासर को जीवित आस्था का धाम कहा जाता है। चारों ओर सूखा रेगिस्तान है, पर सालासर में भक्ति की हरियाली है। यहाँ स्थान बताता है जहाँ आस्था वहाँ जीवन खिलता है। सालासर धाम राम नाम की निरंतर गूंज से सदैव जागृत रहता। जब यात्री घर से निकलने से पहले के व्रत लेता है, तब तक सालासर के दर पर नहीं पहुंचूंगा, जूते नहीं पहनूंगा। धूप तेज, रास्ता लंबा, पैरों में छाले, लेकिन चेहरे पर सिकन नहीं, आंखों में बस एक चमक, बजरंगबली का बुलावा। रेगिस्तान में तपस्या करना बहुत बड़ी बात है। दिन में जलती रेत और रात में ठंडी हवा। कभी पांव पत्थरों से टकराते और कट जाते हैं, कभी खून रिसता है, पर कोई रुकता नहीं, क्योंकि हर कदम पर मन में आवाज गूंजती है, हनुमान के मेरे साथ है। रास्ते में अजनबी भी अपने हो जाते हैं। कोई पानी देता है, कोई पट्टी बांधता है, कोई भजन गाता है। सालासर की यात्रा सिर्फ मंदिर तक पहुंचना नहीं, इंसान को इंसान से जोड़ता भी है। घंटियों की आवाज आती है, लाल ध्वज दिखते हैं, और जब यात्री पहली बार सालासर के द्वार पर नंगे पांव खड़े होते हैं तो आंखों से आंसू बह निकलते हैं। प्रभु, मैं आ गया। कोई मन्नत के लिए, कोई कर्ज मुक्ति के लिए, कोई संतान के लिए, कोई शांति के लिए, और अंत में सबसे मिलता है एक ही उत्तर, विश्वास। जब भक्त थके शरीर से मूर्ति के सामने शीश झुकाते तो लगता है जैसे हनुमान जी स्वयं कहते हो, तू चला इसीलिए मैं साथ चला। सालासर की पद यात्रा सिर्फ पैरों से नहीं, हृदय से की जाती है, और जो हृदय से चलता है उसे सालासर कभी खाली नहीं लौटाता। यहाँ हनुमान जी की एक खास विशेषता है। भारत के अधिकांश मंदिरों में हनुमान जी को बाल रूप या बानर रूप में दिखाया जाता है, लेकिन सालासर में उनका वीर युद्ध वृद्ध रूप विराजित है, जहाँ दाढ़ी और मूंछ स्पष्ट दिखाई देती है। ये पराक्रम तपस्या का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं राम कार्य पूर्ण करने के बाद हनुमान जी हिमालय में तपस्या करने चले गए। वहाँ बरसों तक ध्यान में रहने से उनकी तपस्वी रूप विकसित हुआ, और दाढ़ी मूंछ उसी का संकेत है। राजपूताना संस्कृति में भी दाढ़ी मूंछ वीरता और स्वाभिमान की पहचान मानी जाती है, और सालासर राजस्थान में है, इसलिए वहाँ हनुमान जी को राजपूती वीर स्वरूप में पूजा जाता है। सालासर की मूर्ति धरती से जैसे मिली वैसे ही स्थापित गई, इसे किसी कलाकार ने नहीं गढ़ा है, इसलिए दाढ़ी मूंछ प्राकृतिक प्रकट स्वरूप मानी जाती है। यह स्वरूप बताता है मैं सिर्फ शक्ति का देव नहीं, मैं तप, संयम और धैर्य का भी प्रतीक हूँ। सालासर में हनुमान बाल रूप में नहीं, तपस्वी वीर स्वरूप में विराजित है। सालासर जहाँ रेत में भी आस्था खिलती है, जहाँ हनुमान आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। अगर इस कथा में आपके हृदय को छुआ हो तो समझिए बजरंगबली ने आपको यहाँ तक बुलाया है। सच्चे मन से लिया गया नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता, और सच्चे मन से किया गया विश्वास कभी खाली नहीं लौटता। अगर आप भी सालासर हनुमान जी से श्रद्धा अटूट रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय सालासर हनुमान, और ऐसी सच्ची भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कथा में फिर मिलेंगे, तब तक जय बजरंगबली। नमस्कार।